देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आपको एक चीज ध्यान देना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक साथ दो सेंटेंस आते हैं। एक साथ कितने सेंटेंस आते हैं? दो। जैसे आप पीछे पढ़े थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस तरह से इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में दो सेंटेंस एक साथ आएंगे। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी, ऐसा करके है ना, तो उसको हम अभी बताएंगे। पहले पहचान देखो, इसकी पहचान क्या है? चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुका होगा, होगा, हाँ, चुके होंगे, चुके होंगे। देखो हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द आते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जिससे पता चले कि काम फ्यूचर टेंस में, माने भविष्य काल में काम खत्म हो गया होगा। ठीक है, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे एक देखना, इसका एक लिखा, वह लिख चुका होगा, वह लिख चुका होगा, वह लिख चुका होगा, छोटा सा है देखना, वह लिख चुका होगा। इसमें एक चीज ध्यान देना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ये इसका जो रूल है, सब्जेक्ट लिख दिए, बिल है या सैल है, बिल है, बिल सैल, बिल सैल, उसके बाद है। बिल या सैल दोनों में से एक आपको यूज करना होता है, आप जान रहे हैं। उसके बाद आता है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। देखो वह लिख चुका होगा, इसमें एक चीज ध्यान देना आपको, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और इसमें केवल हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हैज का यूज यहां नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल हैव का यूज होता है। तो अब इसको देखते हैं, वह लिख चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट है वह ही, इसका सब्जेक्ट है ही, हो गया। ही के साथ बिल लगेगा, ही बिल, ही बिल, बिल के बाद हैव नोट करेंगे, ही विल हैव, ही विल हैव। अब आ जाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही विल हैव रिटेन, राइट का रिटेन, ही विल हैव रिटेन, वह लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटेन। ये तो आपका है कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य। इसमें जब दो वाक्य आएगा तब आपको ध्यान देना, एक वाक्य आपको फ्यूचर परफेक्ट के नियम से करना है, और दूसरा वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से करना होता है। देना टेस्ट तो दे देना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो हम बता रहे हैं दोनों कैसे करेंगे। दोनों में अब ये तो केवल हम जो फार्मूला लिखे थे, ये फार्मूला केवल था फ्यूचर परफेक्ट का। तो जब दोनों वाक्य एक साथ आएगा तो दोनों फार्मूला एक में जोड़ देंगे, या दोनों फार्मूला एक में जोड़ के लिख लो, या तो चाहो दोनों अलग अलग लिख लो। इसको ऐसे कर लेना, या तो ये जो है आप फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से कर लेना, दूसरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। या तो छोड़ो, हम दोनों का फार्मूला ही लिख देते हैं।
पहले देखो इसमें आफ्टर या बिफोर लगता है। एक उदाहरण देख लो, मेरे घर जाने से पहले, घर जाने से पहले पहले वह जा चुका होगा, जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना, इसमें पहले जो पास्ट जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा उसको करेंगे, उसके बाद आफ्टर या बिफोर लगा के दूसरा सेंटेंस इसमें जोड़ देंगे। दूसरा जब जोड़ेंगे तो आपका जुड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान देना है, इसमें मेरे घर जाने से पहले वह जा चुका होगा, तो वह जा चुका होगा इसमें आया है, तो यही है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का। तो पहले इसको देख लो, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। ये हो गया ना। अब पहले है, पहले माने बिफोर, मेरे घर जाने से, मेरे घर, बिफोर आई गो टू हाउस, बिफोर आई गो टू हाउस। देखो मेरे घर जाने से पहले वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन बिफोर आई गो टू हाउस। मेरे घर जाने से पहले यानी कि मैं घर गया उससे पहले वह जा चुका होगा। तो इसमें एक टेंस आप करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से और दूसरा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। हम फार्मूला दोनों का लिख देते, दोनों फार्मूला, एक फार्मूला हम पहले लिखे थे फ्यूचर परफेक्ट का, उतारे थे ना उसको, तो दूसरा दोनों फार्मूला एक का जगह जोड़ के हम लिखते हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर लिख देते हैं, पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बिल सैल, बिल या सैल, उसके बाद लिखेंगे क्या, हैव, बिल सैल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अब दूसरा इसमें जुड़ेगा तो आफ्टर या बिफोर लगेगा, आफ्टर या बिफोर। आफ्टर चाहे लिखो या चाहे बिफोर लिखो, जैसा रहेगा। अगर पहले आता है, देखो पहले या बाद, पहले आता है तो बिफोर और बाद में आता है तो आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर या बिफोर। अब आ गया, ये तो आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला। अब दूसरा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद मेन वर्ब लिख दिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो लगता है इसमें, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये इसका जो है फार्मूला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा फार्मूला। तो इसमें दो फार्मूले को हम जोड़े हैं, एक का ही नहीं है। एक तो आपका केवल इतना है, ये फ्यूचर परफेक्ट का केवल इतना है, सब्जेक्ट बिल सैल, उसके बाद है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये केवल फ्यूचर परफेक्ट का है इतने। उसके बाद आफ्टर बिफोर लगा के सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए हैं और इसी फार्मूले पर ये जो है सेंटेंस किए हैं। देखो इसका हिंदी वाक्य है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, मेरे घर जाने से पहले वह जा चुका होगा।
तो पहले देख लो, ये आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव गॉन, इसमें हो गया। अब आफ्टर या बिफोर जोड़ना है तो जो पहले है इसलिए बिफोर जोड़ दिए, और यहां आ गया ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो टू हाउस। ठीक है, बस।